हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सूझबूझ के साथ कोई भी चुनाव लड़ती है, चाहे वो चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो निश्चित तौर पर कहेंगे कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लड़ा जा रहा है और उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो। ये सबको, ये जो मुद्दे हैं उन्हें कैश कराने के लिए साफ तौर पर कहेंगे, क्योंकि ये सारे जो योजनाएं हैं वो इतनी प्रभावित योजनाएं हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं जो भाजपा नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार, उसी के तहत इस बार जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो निश्चित तौर पे कहेंगे ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे इंदौर, चाहे जबलपुर की बात करें, अगर ये जो बड़े शहर हैं, बड़े महानगर है, उनके आसपास की बात करें तो निश्चित तौर पर इस बार का टिकट वितरण हुआ, अगर 2-4 जगह छोड़ दिया जाए तो काफ़ी सूझबूझ का किया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को रिपीट करके कहीं एक कह सकते साफ तौर पर वो उनकी पारंपरिक सीट रही है। हालांकि 2018 में उन्हें शिकस्त मिली थी, लेकिन इस बार वो जो उन्हें टिकट दिया गया है और बराबर पूरी 5 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से शिकस्त पाने के बाद भी उन्होंने गुना और शिवपुरी में जाना बंद नहीं किया था। बराबर सारे कार्यक्रम, तहसील लेवल तक कार्यक्रम, यहाँ तक कि वो गांव भी गए हैं, बराबर जो भी उनकी जन समस्याएं थी लोगों की उन्होंने सुनी है। तो यही वजह है कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया। लेकिन ग्वालियर का जो विवेक नारायण सेजवलकर काफ़ी बड़ा नाम माना जाता है, 2 बार के महापौर रहे हैं, उनके पिता भी यहाँ सांसद रहे थे, अब वो वर्तमान में सांसद है, उनका टिकट काटकर भारत सिंह को टिकट देना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अचरज में डालता है। तो वहीं शिवमंगल सिंह एक ऐसा नाम है जो 2 बार विधायक रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्हें टिकट देकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जो तोमर वंश है या यहाँ को जो ठाकुर मतदाता है वहाँ पर उन्हें साधने की कोशिश की गई। अगर ग्वालियर अंचल की बात करें तो यहाँ पर समाजवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर क्षेत्रवाद, समाजवाद, जातिवाद ज़्यादा हावी होता है, उसी को देखते हुए टिकट वितरण किया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, ये देखना यह होगा कि कांग्रेस अब मैदान में कैसे उतारती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद 5 साल यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस का प्लान बराबर जारी रहा। जितने बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं अब बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा के सामने, क्योंकि जातिगत अगर समीकरण की बात करें तो कुशवाहा मतदाता यहाँ काफ़ी हो। मात्र जो अभी 2023 में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारत सिंह कुशवाहा बहुत ही कम मतों से जीते हैं, हारे हैं। और वहीं नारायण सिंह कुशवाहा भी आते हैं, उसी समाज से आते हैं। तो कुशवाहा मतदाता यहाँ काफ़ी है। इसी को देखते हुए लग रहा है कि भारत सिंह कुशवाहा को लिया गया है। तो साफ तौर पर चूंकि यहाँ ग्वालियर के साथ साथ ग्वालियर जिले की जो 6 विधानसभा सीट है, इसके बाद शिवपुरी जिले की 2 विधानसभा सीटें, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से आपने कहा कि ग्वालियर से विवेक सेजवलकर का जो टिकट काटा है उसके बाद में भरत सिंह कुशवाहा को दिया है, और आपने बताया कि भरत सिंह कुशवाहा बहुत कम अंतर से हारे हैं, तो हारे प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में टिकट देना, और यहाँ पर विवेक सेजवलकर का भी आपने बताया कि बड़ा नाम है और उनको नाराज करना। वैसे तो बीजेपी नाराजगी का भी पूरा ध्यान रखती है कि कोई पार्टी में बड़ा नेता नाराज ना हो, लेकिन जिस तरीके से भरत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है, क्या नाराजगी जैसी खबरें भी सामने आएगी? देखिए, नाराजगी तो दोनों दलों में होती है। कोई भी दल हो, जब किसी को टिकट दिया जाता है तो दूसरा पक्ष नाराज होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं वो बराबर ये उम्मीद से यहाँ पर रहते हैं और कार्यकर्ता बन के काम करते हैं कि आगे चल के पार्टी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उन्हें एक बार मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे, चाहे वो जयसिंह कुशवाहा हो या बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो यहाँ पर कयास लगाए। लेकिन एक बड़ा नाम जरूर यहाँ पर सुनने को मिल, उत्तम मिश्रा का नाम सुनने को मिल रहा था कि ग्वालियर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जब उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ और उनके बदले भारत सिंह कुशवाहा और शिवमंगल सिंह, ग्वालियर अंचल के 2 ऐसे अप्रत्याशित नाम हैं जिनकी संभावनाएं बहुत ही कम थी, क्योंकि भारत सिंह का जो कुशवाहा है राज्य रहे हैं और मात्र 2 बार के विधायक हैं, उन्हें टिकट देना कहीं ना कहीं ताज्जुब थोड़ा सा लगता है। लेकिन किस रणनीति के तहत भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है और किस रणनीति के तहत शिवमंगल सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है, आने वाला समय तय करेगा कि उन कांग्रेस में कौन प्रत्याशी आता है। निश्चित तौर पे ये एक अच्छे प्रत्याशी साबित हो सकते हैं अगर कांग्रेस चुनाव सही ढंग से लड़ती है तो यहाँ बराबरी का मुकाबला होगा। लेकिन वहीं हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो वहां पर थोड़ी समस्या एक जरूर आ सकती है, क्योंकि केपी सिंह जो वर्तमान सिटिंग वहां सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, जिन्होंने शिकस्त दी थी 2018 में 19 में, वो वहां उन्हें मनाने का काम कैसे किया। पहली सूची है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की, वो तो जारी हो गई है। अब देखना होगा कांग्रेस की पहली सूची कब आती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे
हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ देहरादून से अवनीश गुप्ता ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, अगर बात करें लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची बीजेपी की जारी हो गई है, उत्तराखंड से बात करें तो कौन सी जो प्रत्याशी है उनके नाम सामने आए हैं और कौन से चेहरे हैं जो बदले गए हैं? से हम लोगों को जो है यहाँ पे कयास लगा रहे थे, सूत्रों के हवाले से छठ के खबर आ रही थी। हमने पहले ही यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो है अपने स्वदेश चैनल पे भी जिक्र किया था कि जो 3 चेहरे हैं वो यहाँ पे पुनरावृत्ति हो सकती है, और उसको लेके आज जिस तरीके से केंद्र ने वहाँ पे उन 3 चेहरे जो पुराने थे उन पे जो है अपना विश्वास जताते हुए उन पे मोहर लगा दी है। जिसमें अगर बात करें जो टिहरी की सांसद है माला राजलक्ष्मी शाह, क्योंकि ये राजसी परिवार की राजसी परिवार से आते हैं और इनके जो पुराने क्या बोलते हैं इनके जो परिवार के लोग थे वो पहले भी जो है यहाँ पे कई बार जो है टिहरी से यहाँ पे सांसद रह चुके थे। उनके ऊपर यहाँ पे दोबारा से जो है विश्वास जताया गया है टिहरी से, क्योंकि वहां पर आज भी जो है चलन है वो राजा और प्रजा का है टिहरी के अंदर, और ये पुरानी प्रथा आज भी चली जा रही है। राजसी परिवार का जो वहाँ के लोग हैं टिहरी के, वो आज भी जो है सम्मान करते हैं। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से देख के जो इसी बात को यहाँ पे मद्देनजर रख के बीजेपी ने शायद यहाँ पे उनके ऊपर विश्वास जताया। और खास करके अल्मोड़ा की सीट की बात करें, अल्मोड़ा जो है अजय टम्टा जी को यहाँ पे दोबारा से दिया है, प्रत्याशी बनाया है। उनके लिए भी कहा जाता है पहले वो उद्योग कपड़ा मंत्री रहे हैं, उनके साथ यहाँ पे कभी यहाँ पे कोई ऐसा उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है।